के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमार उज्ज्वल दास सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मैं पूजा समिति के अध्यक्ष, इस महोत्सव के कार्यक्रम के अध्यक्ष और काफी मेहनत से लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा, पहले तो जोरदार तालियां बाबूलाल जी के लिए तालियां हो जाए। आग्रह करूंगा कि बुके और अन्य वस्तु पर हमारे इधर बाबूलाल जी दासी भैया की बहुत बहुत स्वागत। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी तेजस्वी और लोकप्रिय विधायक, जन जन का बेटा, घर घर का नेता कुमार उज्ज्वल दास का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, जोहार। हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष और काफी कर्मठशील व्यक्ति, काफी लगनशील व्यक्ति, अगर विकास चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रेरणा लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति से लीजिए जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक छोटे से आपके जैसे भोक्ता समाज के छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ रामदेव सिंह भोक्ता आज छोटे से गांव से चलकर पूरे चतरा जिला का भाजपा का जिला अध्यक्ष है। जोरदार तालियां के लिए स्वागत है भैया आपका। आप खुद ही एक प्रेरणा है, एक उमंग है, उत्साह है। आपको देखने के बाद हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक उमंग, एक उत्साह होता है। मैं बड़े से यादव जी से आग्रह करूंगा, हमारे इस धरती के लाल जिन्होंने भाजपा को एक नई दिशा और दशा दी है चतरा जिला में, अपने नेतृत्व में इस व्यक्तित्व को, इस संघर्षशील व्यक्तित्व का इस दासी महोत्सव 2025 में अपने कर कमलों से बुके और अन्य वस्त्र देकर मैया का चुनरी उन्हें देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। रामदेव भैया का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, जोहार। भैया ये समस्त श्रद्धालु जन, भक्त जन और आसपास के समस्त ग्रामीण आपके आभारी हैं, आपके ऋणी हैं। आपका प्रयास से आज ये कार्यक्रम इतना भावी रूप में आज हो पा रहा है और आपके प्रयास से ही, आपके समर्पण, आपके लगन, आपकी तपस्या का परिणाम है कि आज विधायक जी इस मंच पर मंचासीन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सिंह भोक्ता भैया जी को। और हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने समाज सेवी, मनातू निवासी और भाजपा के एक वरिष्ठ और कर्मठशील सदस्य वकील राम जी, जो पेशे से वकील भी हैं। जस नाम तस काम, क्या सोच के माता पिता ने इनका नाम रखा होगा और इन्होंने उस सोच को धरती पर उतारा है, उस सोच को समाज में दिखाया है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ पूरी समिति की ओर से। आपका हमेशा मार्गदर्शन और सहयोग समिति को और गांव के लोगों को, समाज को मिलता रहा है। मैं जगन्नाथ जी से, कुलेसर जी से आगे होगा कि आप हमारे वकील भैया जी को बुके और अन्य वस्त्र देकर सम्मानित करें इस दासी महोत्सव 2025 में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, जोहार। हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने दासी महोत्सव
के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे विधायक प्रतिनिधि विजय दांगी। मैं नेमनाथ गंगी से आग्रह करूंगा, नेमनाथ जी आप जहाँ गए भी हैं मंच पर आने कष्ट करें। नेमनाथ जी, नेमनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं विधायक प्रतिनिधि विजय दांगी। उन्हें बूके देकर और अन्न वस्त्र देकर इस दासी महोत्सव में उनका स्वागत अभिनंदन और करें। विजय को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वेलकम। माँ दासी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप दिन दुनी रात बनी इसी उमंग और उत्साह के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहें। बोले दासी मैया जयकारा जोर से होनी चाहिए। ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये उमंग, ये मंच और ये स्थल और इतने लोग कभी नहीं मिलेंगे फिर एक साल के बाद। इसीलिए पूरे उमंग उत्साह और आस्था के साथ जयकारा लगाना चाहिए। बोले दासी मैया अभी लगा कि भक्तों का सैलाब यहाँ पे उमड़ा है। इस दासी महोत्सव 2025 में हमारे बीच मंचासीन हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी, तेजस्वी, योजस्वी और प्रखर प्रवक्ता एक समाज को समर्पित पूर्व विधायक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके विचार आज हर उस बुजुर्ग में दौड़ रहा है। जैसे आपको देखते हैं तो आपके पिता की याद आ जाती है, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी जो पूर्व विधायक थे, उनके सुपुत्र और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री कुमार उज्ज्वल दास जी, आपका इस दासी महोत्सव में स्वागत अभिनंदन वेलकम जोहार। मंचासीन हमारे और इस समाज के भोक्ता समाज को नई दिशा और दशा देने वाली इतिहास रचने के लिए हमारे बीच मंचासीन हैं हमारे मार्गदर्शक और गार्जियन स्वरूप रामावतार यादव जी। काफी इन्होंने अपना मार्गदर्शन यहाँ पर दिया, हमेशा दिया है और एक समय में यहाँ के महासचिव रहे थे इस कमेटी का। मैं जी जितेंद्र यादव जी से आगे करूँगा। जितेंद्र यादव जी, राजेश जी आप जहाँ भी हैं आ जाए। और हमारे गार्जियन स्वरूप मंच पर मंचासी रामावतार यादव को स्वागत अभिनंदन और वेलकम करें। और चाचा से आग्रह होगा आपका बहुमूल्य योगदान, अपना सुझाव हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ताकि हम लोग जो नए उमंग के बज लगे हैं आपका अनुभव का अनुपालन करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए हम लोग ऐसे कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से सफल कर सकें। महोदय, आज से 17 साल पूर्व दासी पहाड़ के संरक्षण, संवर्धन और इसके विकास के लिए, चूंकि यह जो क्षेत्र है, यह जो स्थल है, परंपरागत तरीके से पुरातन समय से आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन हमारे नवयुवक साथियों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने, आसपास के गांव के ग्रामीणों ने इस पहाड़ को, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो दर्शन है, इसमें माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
यहाँ तो माँ को तो माँ ही कहते ही है, नदी को, गौ को और पहाड़ को भी माँ कहकर पुकारा जाता है। और उसी का ये उदाहरण है। ये जो दासी पहाड़ है, इसे लोग दासी माँ के नाम से संबोधित करते हैं। इसकी पूजा अर्चना युगों युगों से होते आ रहा है। ये स्थल आज का नहीं है, हालांकि ये मंदिर बाद में बना है, पर ये आस्था का केंद्र काफी प्राचीन कालों से चला आ रहा है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पहाड़ के संरक्षण के लिए, जो चतरा जिला का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये गर्व का विषय है। सब लोग मुस्कुराइए। आप चतरा जिला के सबसे ऊंचे पहाड़ की गोद में दासी महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। महोदय, 2008 से ये महोत्सव का प्रारंभ किया गया ताकि इस पहाड़ का ये जो परितंत्र है, ये इकोसिस्टम है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसको संरक्षित किया जाए। क्योंकि जब तक सोच को, विचार को आस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उसका संरक्षण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे थे, जो स्थल थे, उन्हें आस्था के साथ जोड़ करके एक सिस्टम बनाया, एक पद्धति बनाई जिसे सनातन पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसी का ये कड़ी है महोदय। और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, आपके पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि आए, उनके सहयोग से सह सह इसका विकास होता जा रहा है। और आज ये इस रूप में परिणत है। तमाम भक्तजनों की ओर से हमारे अतिथियों का एक बार स्वागत। महोदय, जैसा कि आपने अभी महसूस किया होगा कि जब आप मंदिर की ओर जा रहे थे तो बीच में जो नदी है, ये अभी तो बारिश नहीं हुई है, वरना अभी डूब डूब के एक छाती पानी में जाना पड़ता। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है। किसी भी बड़ी आशंका से हम लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से आज हेसातू और लोहरा के बीच में 4 करोड़ का पुल स्कूल के बच्चों के आने जाने के लिए DMFT से पास हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय कि आपने विद्यालय आने वाले बच्चों के बारे में, बीमार नागरिकों के बारे में सोचा और इतने बड़े पुल को स्वीकृति प्रदान की DMFT मत से। मैं महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पुल को भी DMFT मत में डालकर, उसकी सूची में डालकर, इसके पुल के निर्माण का जो कार्य है इसको प्रशस्त करें, उसके पुल का निर्माण का कार्य को, रास्ता को प्रशस्त करें। क्योंकि आपने कटवा में 16 पुल जो सदियों से नहीं बना था, इस बार की लिस्ट में देख रहा था 16 पुल का सैटेलाइट मैपिंग हो चुका है और बरसात के बाद मुझे लगता है कि इसका टेंडर भी हो जाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य में होता है कि हम लोग संपर्क नहीं कर पाते। और ये खंडवा में 16 पुल और सिमरिया में 18 पुल, लेकिन ये विडंबना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण था वही छूट गया। हमारे कमेटी के भी थोड़ी सी कमजोरी यही है। और हमारे जो यहाँ प्रखंड के जो प्रतिनिधि हैं, प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, शायद उन्होंने समय पे इसके बारे में ध्यान आकृष्ट नहीं किया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन महोदय, अगर इस बार भी सूची में अगर ये शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से अगली बार जब आप आएंगे तो उस पुल से गुजरकर जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा कि मैंने भी इस आस्था के केंद्र के लिए, मैया दासी के कुछ कर सका, ये अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ।
महोदय शायद आपको स्मरण में होगा जब पिछले बार हमारे मुख्य अतिथि इस चतरा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी आए थे और उन्हें यहाँ के पब्लिक से, यहाँ के ग्रामीणों से ये वादा किया था कि आप हमारे दोनों हाथ मजबूत कीजिए और मैं विकास की धार गंगा बहा दूंगा। महोदय दासी की कृपा हुई और आज सांसद महोदय का दोनों हाथ मजबूत ही नहीं, बहुत मजबूत है। दोनों सीटें मैया की कृपा से गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ है। तो अगर आपने यहाँ वादा किया था, आपने यहाँ आह्वान किया था मैया के इस दरबार में कि आप हमारे दोनों हाथ मजबूत कीजिए, सिमरिया और चतरा विधानसभा क्षेत्र को हमारी झोली में डालिए, और पब्लिक ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपका आह्वान को स्वीकार किया और आपके दोनों हाथों को मजबूत किया। अभी भी थोड़ी देर में हमारे अतिथि आए, तो मैं महोदय से हमारे बीच उपस्थित हैं कुरनाली पंचायत के मुखिया श्री पूरन राम जी, और अभी अभी मंचासीन हुए हैं कुंडरा पंचायत के मुखिया श्री विनोद महतो जी। दोनों ही प्रतिनिधियों का काशी महोत्सव 2025 में स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। मैं मुकेश यादव जी, मुकेश यादव मैं मुकेश यादव से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच पूरन राम जी कुरनाली पंचायत के मुखिया मंचासीन है, अंग वस्त्र देकर और बुके देकर इस काशी महोत्सव में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वेलकम करें। बोले दासी मैया की, दासी मैया की। बहुत बहुत स्वागत मुखिया जी का।